भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं, कल के प्रसंग में हम सब ने परम भागवत परीक्षित जी का चरित्र श्रवण किया। भगवान ने भगवती उत्तरा के घर में जाकर के परीक्षित की रक्षा की और बाहर आकर बोले, देवी अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत हो जाइए। तो माता कुंती स्नेह रहा गया और वो सोचती हैं कि भगवान इतना बड़ा कार्य करके जा रहे हैं, चलो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो भगवती कुंती देवी भगवान की स्तुति करती हैं और कुंती माता ने भगवान से क्या वरदान मांगी कि मेरे जीवन से विपत्ति ही छाए रहें, विपत्ति का बादल कभी अंत हो ही ना। विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। क्योंकि जिसे एक बार गोविंद का दर्शन हो जाता है उसे संसार में दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अंत में भगवान श्री द्वारकाधीश ने अपने आप को ही बुआ जी को प्रदान कर दिए। एक दिन की बात है, एक सारे पांडव सो रहे थे, परंतु युधिष्ठिर जी महाराज सारे रो रहे थे। तब द्वारकाधीश प्रभु आए और बोले, क्या बात है दादाजी, आप इतने उदास क्यों हैं, आप चिंतित क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं? तब युधिष्ठिर जी बोले कि हे केशव, मैं आज तो चक्रवर्ती सम्राट बन गया, परंतु सम्राट बनने की जो खुशी है वो किसके साथ मनाऊं? क्योंकि उत्सव तो अपने संबंधियों के मध्य ही मनाया जाता है, परंतु जिस गद्दी को पाने के लिए मैंने अपनों को ही समाप्त कर दिया, जिनकी गोदी में खेले, जिनकी अंगुली में पकड़कर चलना सीखे, ऐसे पितामह भीष्म को हमने बाणों के सैया पर सुला दिए। जिन्हें द्रोणाचार्य ने धनुष पर बाण चलाना सिखाया, आज वो भी समाप्त हो गए हैं, तो मैं ये खुशी किसके साथ मनाऊं? तो भगवान द्वारकाधीश बहुत समझाते हैं युधिष्ठिर जी महाराज को, परंतु उनके समझ में कुछ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश के प्रभु के प्रति धर्मराज युधिष्ठिर वात्सल्य का भाव रखते हैं, अनुज मानते हैं और कहते हैं जब तक उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना नहीं होगी तब तक उसके द्वारा कहा गया उपदेश आपके हृदय तक स्पर्श करने वाला नहीं है। फिर द्वारकाधीश समझ गए कि इनको किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए। तो भगवान ने समस्त पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के युद्ध भूमि में आए, जहाँ पर बाणों के सैया पर भीष्म अपने अंतकाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी पांडवों ने आकर के पितामह भीष्म को प्रणाम किया और इतने में अर्जुन दिखाई दिए। बोले, अर्जुन क्या बात है, आज तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? इतने में द्वारकाधीश सामने आ गए। बोले, अरे दादाजी, मुझको याद किया क्या? मैं तो सामने खड़ा हूँ। पितामह भीष्म बोले, प्रभु अगर आप सामने खड़े हो तो नेक हमारे सामने तो आओ, ये पीछे छिपकर क्यों खड़े हैं? भगवान तुरंत सामने आ गए और तब पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन इन्हें जानते हो, ये कौन हैं? तब अर्जुन कहते हैं, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहितमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदारथ सारथिम। पितामह, ये हमारे मामा के बेटे हैं, वासुदेव श्री कृष्ण। पितामह भीष्म बोले कि अर्जुन, आज तक मैं यही नहीं जान पाया कि तुम्हारे द्वारकाधीश से कितने संबंध हैं। एक नहीं 2-4 संबंध हैं। कभी इनको मामा का बेटा बता करके अपने भाई बना लेते हो, कभी घोड़ों की रस्सी को थमा करके सारथी बना लेते हो, कभी अपना साला बताते हो।
तो कभी सचिव बना करके, दूत बना करके उन्हें राजा के पास भेज देते हो, तो कभी गुरुजी बना करके उपदेश गीता का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हो। आखिर में द्वारकाधीश के साथ तुम्हारे कितने संबंध हैं? भीष्म पितामह के शरीर में जो पीड़ा थी वो भगवान का दर्शन करते ही गायब हो गई। तब भगवान का युधिष्ठिर जी की ओर संकेत करते हैं कि जो भी कुछ आपको प्रश्न करना है तो आप प्रश्न कर लीजिए। भीष्म पितामह कहते, प्रभु मेरे मन में बस एक ही इच्छा है कि जब तक हमें इस शरीर को त्याग करके न चला जाऊं तब तक आप यूं ही मुस्कुराते रहो। कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचलोलसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजः अहम यावद इदम कलेव न हिनोम तावत भगवान प्रतीक्षताम। जब तक मैं शरीर को त्याग कर छोड़कर न चला जाऊं तब तक आप मुस्कुराते रहो। अब भगवान ने जो ये वचन सुना तो भगवान समझ गए एक इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पास है। अब भगवान न जाने कौन से सम्मत में, कौन सी घड़ी में और लोग जाने की यात्रा को बनाएं। हमको कब तक ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा प्रसन्नता के साथ। तो भगवान ने वो ठीक है दादाजी, जैसी आपकी इच्छा है। जो भगवान ने थोड़ी सी उदास चेहरा दिखाए तब भीष्म पितामह कहते हैं कि देखिए आपका ये उदास लटका हुआ मुख देखने के लिए थोड़ी खड़ा कर रहा हूँ। अरे आप जब तक खड़े हैं तब तक आप मुस्कुराते रहें, क्योंकि गोविंद की मुस्कुराहट अलग महत्व है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। इसे भगवान की मुस्कान की बड़ी संत महात्मा लोग वर्णन करते हैं। तो भगवान के नैनों में ही ये जादू है, जो एक बार उनकी नजरों से घायल हो गया संसार में उसका कोई इलाज होने वाला नहीं है, वो सदा के लिए घायल ही हो जाता है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, हासं हरेर्वनिताखिल लोक तीव्र, शोकासु सागर विशोषण मृत्युदारम। तो जो एक बार इनकी सुंदर माँ की झांकी का दर्शन कर लेते हैं उस जीव के शोकासुर का जो सागर है वो सर्वदा के लिए सूख जाता है। तब भगवान कहते हैं जल्दी प्रश्न कर दो, जो आपसे प्रश्न करना है। युधिष्ठिर जी महाराज, युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करने लगे। भीष्म पितामह सबका वर्णन करने लगे, जिसको महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। जो शोक अर्जुन को महाभारत युद्ध के प्रारंभ में हुआ था वही शोक युधिष्ठिर जी को युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ। तो कहते हैं जब अर्जुन को शोक हुआ, अर्जुन को वियोग हुआ तो भगवत गीता प्रकट हुई, और जब युधिष्ठिर जी महाराज को शोक हुआ तो भीष्म गीता प्रकट हुई। एक एक करके प्रश्न करने लगे। भीष्म पितामह सबका समाधान देने लगे। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मा विभागस, स्त्री धर्मा भगवत धर्मा समास व्यास योगतः। किसी को संक्षेप में कहा, किसी को विस्तार से। अंत में भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु अब मेरी बस एक ही कामना है कि मैं इस संसार को छोड़ूं, इससे पहले अपने पुत्री का विवाह करके जाऊं तो बड़ा उचित अच्छा रहेगा। बस एक ही इच्छा है कि हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाएं तो मैं निश्चिंत होकर के संसार को छोड़ सकूं। भगवान बोले अरे बाबा जी हाथ तो आपके ही पीले नहीं हुए तो आपकी बिटिया कहाँ से आ गई? क्योंकि भीष्म पितामह पिता की प्रसन्नता के लिए विवाह किए ही नहीं, आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। तो जब आपका ही विवाह नहीं हुआ तो आपकी बिटिया कहाँ से आ गई? पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु जिसके संतान नहीं होती है वो दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं।
इसीलिए मैंने मेरी जो बुद्धि थी, मेरी जो मति थी, सबकी श्रीमती बन जाती हैं, परंतु मैंने अपनी मति को अपनी पुत्री मान ली है। ओ मेरी पुत्री इतनी गुणवती है, इतनी गुणवती है कि आज उन्हें मैंने त्रैलोक में ढूंढ लिया, परंतु हमारे निर्मल मति का कोई पति मिला ही नहीं है। आज जब आपको देखा मुझे भरोसा हो गया कि मेरे पुत्री का योग्य कोई पति मिल गया है। भगवान बोले अच्छा क्या आपकी बेटी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी है क्या? क्योंकि अगर बेटी सुयोग्य हो तो उसके योग्य वर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोले राधे राधे। भाई जिस शिव धनुष को 10,000 राजा मिलकर के नहीं उठा सके, उस धनुष को किशोर जो केवल 6 वर्ष की अवस्था में बाएं हाथ से उठा करके दाहिने हाथ से पोंछा लगा दी, सफाई कर दी। यह जब महाराज जनक जी ने यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वो समझ गए कि हमारी जो पुत्री है कोई साधारण कन्या नहीं है, इसलिए उसके विवाह के लिए बाहुबल का ही शर्त लगा दिए। जो क्षत्रिय इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके से तोड़ देगा, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। तो भगवान कहते हैं दादाजी क्या आपकी बेटी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी है क्या? भगवान पितामह भीष्म कहते हैं मैं मति तृष्णा, मेरी जो बुद्धि है वो तृष्णा से रहित है, क्योंकि संसार में 3 तृष्णाएँ होती हैं, सुत वित्त अलोक। सुत माने बढ़िया बेटा हो जाए, हमारी खूब कीर्ति हो जाए, हमारे पास खूब बढ़िया धन आ जाए, तो हमारा भी पद प्रतिष्ठा हो जाए, मान हो जाए, सब जगह मेरा सम्मान हो, और हमारी इसकी भी प्रतिष्ठा की चाह भी होती है। परंतु मेरी जो बुद्धि है वो लोकेशना से भी, वित्तेषणा से भी, पुत्रेषणा से भी, तीनों से परे है। इसीलिए मेरे पति की अगर मेरी पुत्री के आप पति बन जाएंगे तो मेरी पुत्री करेगी आपके चरणों में रति, तो हमें भी मिल जाएगी सदगति। भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु याद आता है वह क्षण जब मैंने प्रतिज्ञा कर डाली कि आज तो या तो प्रभु अर्जुन के प्राण जाएंगे या तो हम भगवान का प्रण जाएगा। तो मैं जान गया कि आप अपने, जब भक्त और भगवान दोनों की प्रतिज्ञा आपस में टकराती है तो आप क्या करते हैं कि भक्त का मान के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को ही तोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान ने महाभारत के प्रारंभ में वचन प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे महाभारत पर्यंत, युद्ध पर्यंत कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु मैंने जान, और जिस दिन आप ये प्रतिज्ञा किए उसी दिन मैंने ये प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं भी एक दिन भगवान के हाथों में शस्त्र उठवा करके रहूँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, देवव्रत नहीं। याद आता है प्रभु कि जब मैंने पार्थ के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया अपने नुकीले बाणों, दिव्य बाणों के द्वारा, आप इतने क्रोधित हो गए। जिस प्रकार से एक सिंह किसी भेड़िए पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार से आपका उसमें क्रोधित दिखाई दे रहे थे। जब आप अर्जुन के रथ को हाँकते हैं तो घोड़ों के दौड़ने से धूल उड़ती है, आपको रथ चलाते हैं जो पसीना आ जाता है, श्रमबिंदु आ जाता है, तो पीठ पीताम्बर पर आपके श्याम वर्ण पर वह पसीना ऐसा लग रहा है जैसे तमाल वृक्ष के ऊपर उसमें पानी की कुछ बूंद पड़ जाती है, तो जैसे वो लगा रहा है वही छवि प्रभु आपकी हो रही है। स्वनिगमं प्रहाय प्रतिज्ञा मृतिमति कर्तमप्लुतो रथस्य रथ चरणों भेयाचलद्गुं हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीय। आपने क्या किया? रथ का जो पहिया था जो टूट गया था, आप रथांग पाणी बन करके हमको दंड देने के लिए उसी प्रकार से चल दिए जैसे किसी मृगों के झुंड पर कोई वनराज सिंह आक्रमण करता है। याद आता है प्रभु वह क्षण के एक पितामह भीष्म एक लीला और विभाजित कर रहे हैं। क्या? क्योंकि आप पांडवों के पक्ष में थे ना, तो आपका मुख कमल का दर्शन पांडवों को नहीं होता था, आपका सामना दिखाई नहीं देता था। आप बगल में खड़े हैं पांडवों के, परंतु बड़भागी हैं हम कौरव जो कि सदैव आपके मुख कमल का दर्शन कर रहे थे। और आप कौरवों को देख रहे थे, किस लिए? क्योंकि भगवान अपनी दृष्टि से कौरवों की जो दीर्घायु थी उसको क्षीण कर जा रहे थे देख देख करके। तो मैं बड़भागी मैं हूँ जो कि युद्ध भूमि में भी आपका दर्शन होता रहा। कहते हैं जब भगवान पितामह भीष्म को मारने के लिए अपने रथ के पहियों को लेकर के दौड़े तो भगवान का जो पीताम्बर था वो नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि भूदेवी सोची कि भगवान प्रतिज्ञा करते भी हैं और शीघ्र ही प्रतिज्ञा को भूल भी जाते हैं।
अरे महाभारत युद्ध अभी चल ही रहा है, इतनी जल्दी प्रतिज्ञा भगवान अगर भूल जाएंगे तो हमें हमारी रक्षा करने का वचन भगवान कब के दिए हैं, कहीं उस प्रतिज्ञा को भी तो नहीं भूल गए हैं। तो मानव भगवान प्रभु पीताम्बर से कहना चाहते हैं, भगवान तो चले दिए पितामह भीष्म का वध करने के लिए, परंतु भगवान का जो उत्तरीय वस्त्र था पीताम्बर वो नीचे गिर गया। क्यों? वो देवी को आश्वासन देने के लिए कि देवी भगवान आपकी प्रतिज्ञा को भूले नहीं हैं, भगवान आपकी पृथ्वी के भार को अवश्य दूर करेंगे। मानव भगवान की ओर से समाधान देने के लिए, विश्वास देने के लिए भगवान का जो पीताम्बर था वो नीचे गिर गया। अंत में भीष्म पितामह जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी भगवान के दिव्य महाराज का दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं। इससे ही आप समझ जाइए भगवान का दिव्य महाराज कितना दिव्य है। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृत मनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति में किल यश गोपवध्व। गोरी गोरी गोपियों के मध्य भगवान ऐसे शोभित हो रहे हैं, अनेक सुंदर सुंदर ब्रजांगनाएं हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, टेढ़े चितवन से सबको चित्त को चुरा रहे हैं और सबके भगवान ललित गति विलास, ललित गति से भगवान त्रिभंग गति से गोपियों के मध्य नृत्य कर रहे हैं। अंत में भगवान के दिव्य महाराज का स्मरण करते हुए पितामह भीष्म अपने 5 भौतिक शरीर को ही त्याग देते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह विचार करते हैं कि अब उत्तरायण काल आ गया है, माघ का महीना आ गया है, शुक्ल पक्ष आ गया है और एकादशी तिथि आ गई है, ये उत्तम समय आ गया है। क्योंकि उत्तरायण काल होता है देवताओं का दिन और दक्षिणायन काल है देवताओं की रात्रि। और समाज में भी, संसार में भी देखा जाता है कि किसी घर में अगर दिन में जाओगे तो दरवाजे खुले मिलेंगे, अगर रात्रि में पहुंच गए तो सुबह होने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो कहते हैं जो दक्षिणायन काल में देह त्याग करके जाते हैं उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद मिलते हैं, और जो उत्तरायण काल में देह त्याग करके जाते हैं उन साधक के लिए भगवान के द्वार, स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। तो भीष्म पितामह विचार करते हैं अब भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले प्रभु उत्तरायण, तो प्रभु भी सामने हैं। अब कहते हैं कि जब भगवान भक्त के सम्मुख हों वही काल भगवान के भक्तों के लिए उत्तरायण काल हैं, और भगवान जिस भक्त से अपना मुख पीछे हटा लें, पीछे दूसरी तरफ कर लें, वही काल भगवान के भक्तों के लिए दक्षिणायन काल के समान हैं। पितामह भीष्म कहते उत्तरायण काल आ गया है, भगवान भी सामने आ गए हैं, इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए। और भीष्म पितामह ने धीरे धीरे भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए 5 भौतिक शरीर को त्याग कर दिया। क्षण मात्र के लिए सभी पांडव, सारी प्रकृति शांत हो गई और भीष्म पितामह ने बड़ी सहजता से अपने शरीर को त्याग दिए। अंत में